Dear all, Mantung Gurudev is worshipping to Lord Adinath by way of new and new ways. And we see yesterday Acharya Shri Mantung Maharaj had said that I don't have the capacity to worship you, but still worshipping you because your worship destroy all the sins of the world. And though your worship is so much high, just your name can destroy the sins of the world. And given an example of a sun, that a sun who lives in the sky but is able to boom the lotuses in the tank. Similarly, your name only can destroy the sins of the world. And today, again, Acharya is worshipping in a new way, and they are saying, what is the fruit of your worship? Today Acharya is telling what is the fruit of your worship, why I am worshipping you, what fruit I can get. That today Acharya is describing, and he is saying that, oh ornament of the world, what type of quality Acharya is giving to Lord Adinath, that, oh ornament of the world, oh Lord of the beings, no wonder. It's not a wonderful thing, it's very simple thing. There is no wonder that because of your adoring, because of your worship, because of saying of your qualities, the people become equal to you. This is the unique quality of the Jainism, that in the other dharmas, the Lord does not make the people equal to him. They remain only the disciples. But in the Jainism, this is the unique quality, that Lord does not let them only the disciples, rather that become them equal to him, that is the Lord. So that's why Acharya is saying that this is the unique quality of you, that because of your worship I can become like you. So she is saying that this is the real quality. Who worship you, he becomes equal to you, and giving an example of a honor. Example of a honor of a household who makes his servant equal to him by his wealth. Similarly, you make yourself equal to you. बंधुओं, आचार्य मानतुंग महाराज लगातार भक्ति में तल्लीन हैं, लगातार आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नए नए विशेषणों को देकर आचार्य मानतुंग देव भगवान आदिनाथ की भक्ति कर रहे हैं। और हमने देखा था कि जहां कल आचार्य जी ने भक्ति के विषय में कहा था कि आपकी भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, नाम आपका नामोच्चारण, मात्र आपके नामोच्चारण से ही क्या हो जाता है, प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा आपके नाम का प्रभाव है, नाम जाप का फल है। हे भगवान, आपका नाम लेके ही मेरे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जैसे एक सूर्य तो बहुत दूर की बात है, उसकी किरणें ही क्या कर देती हैं, तालाब में जो कमल है उनको विकसित कर देती, मात्र किरणें। उसी प्रकार से आज आचार्य उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए नए विषय में बता रहे हैं, भक्ति के विषय में, कि भक्ति का फल क्या है। आदिनाथ भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं, इसका क्या फल मुझे प्राप्त होने वाला है, भगवान की भक्ति से भक्तों को क्या फल प्राप्त हो रहा है, उस विषय में आचार्य श्री 10वें नंबर के काव्य में यहां कह रहे हैं, नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तर्विष्णुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु केन किं वा। भूत्याशितं येनात्मसमं करोति
तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। क्या कहा? भुवन भूषण, भुवन के भूषण। किसके भूषण? भुवन के। पहली बात तो भुवन और उसके भूषण। भूषण तो आप सबको पता है, आभूषण सबको पता है ना। बहुत सारे आभूषणों को हम जानते हैं, कहीं कुंडल है, कहीं आपकी हार है, कहीं करधनी है, कहीं और भी पैरों की बिछौली आदि, बहुत सारे आभूषण। कितने प्रकार के आभूषण होते हैं पता है आपको? आभूषणों की गिनती नहीं है, आज के समय में तो गिनती ही नहीं रही। बतलाते हैं पुरुषों के 16 प्रकार के आभूषण और महिलाओं के 14 प्रकार के आभूषण। पुरुषों के ज्यादा होते हैं, आजकल पुरुषों के तो दिखाई नहीं देते, महिलाओं के दिखते हैं। तो इस प्रकार से आभूषणों के विषय में उल्लेख आता है शास्त्रों में कि पुरुषों के 16 प्रकार के आभूषण होते हैं और महिलाओं के 14 प्रकार के आभूषण। और यहाँ पर किसके, कौन से आभूषण की बात कर रहे हैं? भुवन भूषण। बोले आप भुवन के, भुवन यानी तीनों लोक के आभूषण हैं। अब तीनों लोक के आभूषण, कितनी बड़ी बात आचार्य जी ने कह दी। तीनों लोक के आभूषण। तीन लोक, कितना बड़ा विस्तार है तीन लोक का। अब उसका आभूषण कितना बड़ा होगा? एक आदमी अगर 5.5 फीट का है तो उसका हार कितना बड़ा रहता है? हार कितना बड़ा रहता है उसका? एक व्यक्ति अगर हार पहनता है कितना बड़ा रहता है? 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का। अब तीन लोक के आभूषण, तीन लोक के आभूषण, और वो तो एक हार की बात कही। सारे आभूषण देख लें, कहीं करधनी देख लें, कहीं हार देख लें, पिछोई देख लें, यानी पूरे शरीर में आभूषण व्याप्त। अब तीन लोक के आभूषण कौन हो सकते हैं? एकमात्र आदिनाथ भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तीनों लोक में व्याप्त हैं। भगवान कहाँ है? तीनों लोक में व्याप्त है। अब इस बात को लेके एक डिबेट हो सकती है, इस बात को लेके एक शंका आ सकती है कि भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, भगवान सिद्धालय में विराजमान है और आप कह रहे हो तीनों लोक में व्याप्त है। जैनेतर संप्रदाय में एक मान्यता है कि भगवान कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जैन इस बात को मानते हैं क्या? क्या जैन धर्म इस बात को मानता है कि भगवान कण कण में विराजमान है? बताओ। नहीं मानता। सिद्धालय में मानते हैं। और जीवात्मा तो है। नहीं, क्षमता की बात ही नहीं कर रहे हम तो। विराजमान कहाँ है, स्थित कहाँ है, उसकी बात कर रहे हैं। क्षमता की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। है सिद्धालय में विराजमान है, लोक में विराजमान नहीं है। ठीक है, हमारे दाऊ जी ने कह दिया कि लोक में विराजमान नहीं है। हाँ, हमारे आकर्ष भैया बता रहे हैं कि मूर्ति के रूप में जिनबिंब में भी भगवान विराजमान है। जिनबिंब में विराजमान है, सिद्धालय में विराजमान है, और कहाँ विराजमान है? लोक के अग्रभाग पे कहो, सिद्धालय में कहो, एक ही बात होगी। और कहाँ विराजमान है? हाँ, तो सभी प्रतिमाएं आ गई, कृत्रिम अकृत्रिम चैताल्य, जहां जहां भी चैताल्य है वहां पर भगवान विराजमान है। और कहाँ विराजमान है? होगी ना, सिद्धालय हो गया, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हो गया, और कहाँ विराजमान है? हैं? श्रद्धा में विराजमान है। एक नई बात भी आई कि श्रद्धा में भी भगवान विराजमान है। सही है, श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बना देती है, और श्रद्धा ना हो तो भगवान को भी पाषाण बना देती है। तो श्रद्धा में भी भगवान विराजमान है। और कहाँ विराजमान है? और बताओ। यहां तो बात है कि जो जैनेतर मान्यता है कि कण कण में विराजमान है, उस बात को जैनिज्म मानता है या नहीं मानता? बताओ। नहीं मानता। सबका मत है ना, नहीं मानता। कोई का ऐसा कहना हो कि हाँ जैन धर्म भी इस बात को मानता है?
क्यों शास्त्री जी, महेंद्र जी? हृदय में तो विराजमान, हम तो कण कण की बात कर रहे हैं। अब कण कण की बात आ गई कि तीन लोक के कण कण में भगवान विराजमान है या नहीं है या नहीं है, बस अब तो इतना बताना है। तीन लोक के कण कण में विराजमान है या नहीं है? बताओ कैसे हैं, दिखाओ। ये कैमरे के अंदर भगवान विराजमान है क्या? ये टेबल के अंदर भगवान विराजमान है? ये को मालूम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है तो सिद्ध करके बताओ हमें। तो दिखते नहीं है लेकिन है तो इस पुस्तक के अंदर भगवान को दिखाओ, सिद्ध करके बताओ, हम तो कह रहे हैं। या फिर कहो कि भगवान कण कण में विराजमान नहीं है। बोलो, एक बात तो करनी पड़ेगी, या तो सिद्ध करके बताओ या कहो कि भगवान कण कण में, जैन धर्म के अनुसार भगवान कण कण में विराजमान नहीं है। जैनेतर कुछ भी कहते रहे हैं, कण कण में विराजमान नहीं है। जैन धर्म तो ये कहता है कण कण में विराजमान नहीं है। क्यों? सबका एक ही मत है ना। जैन धर्म ये कहता है ना कि जैन धर्म ये कहता है कि कण कण में विराजमान नहीं है। सबका एक मत हो गया। अब हम भी अपना मत दे दें। हम अपना मत नहीं देंगे, जैन धर्म का ही मत देंगे। हमारा जैन धर्म, जैनिज्म की बात चल रही थी, बच्चे लोग कह रहे थे जैनिज्म कोई छोटी मोटी चीज है क्या? कल बच्चे लोग बात कर रहे थे कि समत्तो सावे जी महाराज कहते हैं वंडरफुल जैनिज्म, वंडरफुल जैनिज्म। कोई छोटी चीज नहीं है जैनिज्म। आपकी सोच क्या कुछ नहीं कर सकती, बस सोचने का तरीका। हमारे जैनिज्म की सबसे बड़ी अगर यूनिक क्वालिटी है तो कोई बता सकता है कौन सी है? कौन सी है? स्यादवाद, अनेकांतवाद। सबसे अगर कोई यूनिक क्वालिटी है वो है अनेकांतवाद। कथनचित, जो ये कहते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है, कथनचित वो भी सही है। कैसे सही है? कथनचित, बस एक कथनचित लगाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि भगवान तो कण कण में ही विराजमान है तो गलत हो जाएगा। कथनचित आपका कथन सही है। अब कैसे सही है? कथनचित सही है। कैसे सही है? जब भगवान क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं। आ गया बात? तो कहां पहुंच जाते हैं? तीनों लोक में जाके वो उस समय विराजमान हो जाते हैं। उनके आत्म प्रदेश, भगवान के आत्म प्रदेश तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। उस दृष्टिकोण से भगवान कण कण में भी विराजमान है। और यदि हम देखें तो समुद्घात करने वालों की संख्या हम देखें कि जिस समय जो भगवान समुद्घात कर रहे हैं उस समय वो कण कण में विराजमान हैं। और जिस समय वो यानी कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी केवली हैं और जिस समय समुद्घात हो रहा है उस समय भगवान कण कण में विराजमान है। चाहे वो भूत का काल ले लो, चाहे वर्तमान का काल ले लो, चाहे भविष्य का काल ले लो, तो तीनों ही कालों में उस दृष्टिकोण से भगवान कण कण में विराजमान है। तो बंधुओं, वास्तविकता में कथनचित कथन है। जब भगवान समुद्घात करते हैं तो क्या होता है? जिनके जो आत्म परमाणु है, वैसे तो जो आत्म प्रदेश हैं वो कैसे होते हैं? निज देहाकार। कैसे होते हैं? अपनी देह के अनुसार, जितनी आपकी देह की अवगाना है उतने ही आत्म प्रदेश रहते हैं। यदि आत्मा चींटी की देह में चली जाए तो चींटी के आकार के आत्म प्रदेश हो जाएंगे, और हाथी की देह में चली जाए हाथी के आकार के हो जाएंगे। मनुष्य की देह में है तो मनुष्याकार आत्म प्रदेश हुआ करते हैं। लेकिन जब केवली भगवान, जिनके आत्म प्रदेश उनकी अवगाहना के अनुसार है, आदिनाथ भगवान की यदि देह है तो 500 धनुष में आत्म प्रदेश है, और अगर महावीर भगवान की है तो 7 हाथ की उनकी अवगाहना, तो 7 हाथ में आत्म प्रदेश है। लेकिन जिस समय में समुद्घात करते हैं, और कौन सा समुद्घात? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में 7 समय में उनके आत्म प्रदेश पूरे संपूर्ण लोक में फैलकर और वापस अपनी देह में आ जाते हैं। अनेक प्रकार के उसमें
सिस्टम रहते हैं कि पहले जो आत्म प्रदेश जो कि उनकी आत्मा में विराजमान है वो दंडाकार हो जाते हैं, दंडाकार हो जाते हैं, यानी एकमात्र दंड के आकार के, डंडे के आकार के तीनों लोकों में जो भी 14 राजू ये लोक है उसमें उसकी उनकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है, दंडाकार। सीधी सी बात है कि अगर एक वस्तु है यहां पर रखी हुई है तो अब दंडाकार हुई, तो यहां पर भगवान विराजमान है तो दंडाकार होके जितने यहां पर थे यहां के पूरा डंडा बन गया, लोक के नीचे से ऊपर तक दंडाकार। और उसके बाद प्रतर, उसके बाद कपाट, दंड के बाद कपाट। जो ये डंडा बना था जो कि पूरे लोक की लंबाई को नाप रहा था, अब उसने चौड़ाई को भी बढ़ा लिया, और चौड़ाई को बढ़ाया तो पूरे लोक की चौड़ाई कपाट के अनुसार, अभी उसकी मोटाई कोई नहीं है लेकिन लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई, तो ये क्या कहा, कपाट। और तीसरी बार प्रतर, प्रतर, प्रतर रूप में अब ये जो चौड़ा एक जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन मोटाई नहीं है, तो उसने मोटाई को भी बढ़ाना शुरू करा। और प्रतर, प्रतर यानी जैसे कोई वस्तु जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, वो क्या कहलाती है, प्रतर। कपाट कैसा होता है, मात्र लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती ज्यादा। लेकिन प्रतर यानी जैसे आपका कोई भी चौड़ी सी चीज जिसकी मोटाई भी है। तो तीसरे नंबर पे प्रतर, पहले समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर। अब लोक जो कि तीन लोक के विषय में भी हम बताएंगे, तो वो कैसा है, मनुष्याकार है। जैसे कोई मनुष्य है, दोनों हाथ कमर पे रख के और दोनों पैरों को फैला के खड़ा है। अब आप सोचो कि जो आत्म प्रदेश थे पहले दंडाकार हुए, फिर कपाट के अनुसार हो गए और फिर उन्होंने मोटाई को भी बढ़ा लिया, लेकिन साइड के कोने तो बाकी रह गए, तो साइड के कोने भी अगले क्षण में भर जाते हैं, तो हो जाता है लोक पूरण। पहले समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर और चौथे समय में लोक पूरण, लोक पूरण। और फिर पांचवें समय में वापस संकुचित किया तो वापस प्रतर के रूप में आ गए। छठे समय में और संकुचित किया, मोटाई को खत्म कर दिया, कपाट के रूप में हो गए। और सातवें समय में वापस दंड रूप में आ गए, और उसके बाद तुरंत 7 समय पूरे हुए, 8वें समय में अपने मूल शरीर में प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से मात्र 7 समय के अंदर केवली भगवान के आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश को कवर करके, छू कर और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कहलाता है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात का अर्थ होता है कि आत्म प्रदेशों का अपने मूल शरीर को छोड़े हुए, मूल शरीर को छोड़े बिना अपने शरीर से बाहर फैल जाना। 7 प्रकार का समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, कहीं केवली समुद्घात, कहीं वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, इस प्रकार से 7 प्रकार का, कहीं वैकृक समुद्घात, आहारक समुद्घात। तो सभी में विशेषता क्या रहती है कि आत्म प्रदेश शरीर से बाहर जाकर फैलते हैं, लेकिन केवली समुद्घात की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाकी जगह तो थोड़ा सा ही फैलते हैं, लेकिन केवली समुद्घात में तीनों लोकों के कोने कोने तक भी आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो ये कहलाता है समुद्घात। तो उस समय उस दृष्टिकोण से भगवान कण कण में, लोक के तीनों लोकों के कण कण में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो यहां पर कहा कि आप क्या हैं, भुवन भूषण, तीनों लोकों के आभूषण हैं। 3 लोक जिसकी हमें आज बात करनी है, 3 लोक। अब ये 3 लोक के आकार के विषय में हम देखें कि 3 लोक कैसे हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ये 3 लोक हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि हैं, मध्यलोक में आपके द्वीप समुद्र आदि हैं, और अधोलोक में नरक आदि की रचना है। ऊर्ध्वलोक जो कि कैसा है, डमरू के आकार का, मध्यलोक थाली के आकार का, और नीचे का अधोलोक स्टूल के आकार का। स्टूल देखा ना, तिपहिया स्टूल होता है ना, नीचे से चौड़ा ऊपर से छोटा।
तो वो स्टूल के आकार का। तो ऐसे 3 लोक हैं, मध्य लोक थाली के आकार का, गोल। साइंस भी ये कहती है कि पृथ्वी गोल है, और जैनिज्म भी कहता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन अंतर क्या है? वो कहती है कि गेंद की भांति गोल है, गेंद की भांति गोल। और जैनिज्म क्या कहता है? थाली की भांति गोल है, थाली की भांति, थाली की भांति गोल तो है, लेकिन एक थाली के आकार में और एक गेंद के आकार में है, तो दोनों ही गोल, लेकिन अंतर है। वो कैसा है? बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल एक सपाट। साइंस का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो वो अपनी मान्यता में चेंज लाती है, लेकिन जैनिज्म में जो केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देख लिया, अब वो तो साक्षात देख रहे हैं। केवल ज्ञान जिनके पास है, तीनों लोगों के, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणाम पर्यायानपि भूत भावित भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रदीक्षण मता सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते तस्मै श्री वीराय नमः। तो बताते हैं कि जो 3 लोक के चर अचर पदार्थों को, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणाम, सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को, और क्या कहा? गुणों को और द्रव्यों को, भूत भावित भाविता पर्यायानपि, सभी पर्यायों को, सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को। कौन सी? भूत, भविष्य और वर्तमान की अनंत पर्यायों को युगपत एक साथ देख रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। जानीते युगपत। तो यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणाम पर्यायानपि भूत भावित भवता सर्वान् सदा सर्वदा, सभी की सभी को, कोई भी बाहर नहीं रही, और सदा हमेशा जान रहे हैं। आप तो एक चीज आज जान रहे हैं और कल भूल जाएंगे, कल तो बहुत दूर की बात है, अभी 10 मिनट बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो सर्वदा हमेशा जान रहे हैं, युगपत जान रहे हैं। ऐसे नहीं पहले एक चीज को जाने, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, युगपत जान रहे हैं। तो ऐसा विशाल जिनका ज्ञान है, सर्वज्ञ इत्युच्यते, उनको सर्वज्ञ कहा है। तो जो सर्वज्ञ ने देख लिया, अब उसमें तो कोई चेंज होने का मतलब ही नहीं, इतना विशाल जिनका ज्ञान है। तो साइंस तो ये कहती है, पहले कहती थी कि गेंद की भांति गोल है, लेकिन जब उसने और खोजें की तो उसने कहा कि गेंद की भांति नहीं, नारंगी की भांति गोल है, नारंगी की भांति गोल है। चेंज आ गया उसमें। क्यों? उतनी खोज नहीं थी पहले, जब और खोज हुई तो पता लगा नारंगी की भांति, ऊपर और नीचे से उसके उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण ध्रुव है वो ऊपर उठे हुए और नीचे झुके हुए, तो अंतर आ गया। लेकिन जैनिज्म कहता है कि साइंस अभी और खोज करे, और खोज करे। वास्तविकता में पृथ्वी गोल तो है, लेकिन थाली की भांति, थाली की भांति गोल है। जैसे एक थाली होती है, बीच में से गोल रहती है और ऊपर उसका चारों तरफ से उठी रहती है। तो ऐसे ही हमारा मध्य लोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र जिसमें, और नीचे अधोलोक जो कि एक स्टूल, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से छोटा। 7 राजू का अधोलोक, जिसमें क्या है? नरक आदि। 7 पृथ्वियां, 7 पृथ्वियां नरक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं पृथ्वी। तो रतन, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महात्मा, घनाम्बु, आकाशो, धात है। तो ऐसा जो है 7 पृथ्वियां जहां पर हैं, रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, और फिर उसके बाद तम, महातम आदि, रतन प्रभा, रतन, शर्करा, बालुका, पंख प्रभा, और धूम प्रभा, तम प्रभा और महाप्रभा। ये 7 पृथ्वियां जिसमें हैं, पहले नरक में गर्मी, दूसरे में गर्मी, उससे तीसरे में और अधिक गर्मी, चौथे में और अधिक, और 5वें में कुछ बिलों में गर्मी और कुछ में ठंडी, 6ठे और 7वें में ठंडी ही ठंडी, कहीं उष्ण बाधा और कहीं शीत बाधा, और शीत बाधा उष्ण बाधा से भी अधिक 7वें नरकों में। 6ठे नरक में कितने बिल हैं? कोई बता सकता है कितने बिल हैं नारकियों के? 84 लाख बिल हैं। अलग अलग बताएंगे? 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख,
3 लाख 7 लाख 1 लाख 5 कम 1 लाख और मात्र 5। तेष वेग 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविष्टि त्रिंशत नहीं, तो ऐसे 30 लाख त्राय त्रिंशत यानी 30 और शत सहस्त्राणी लास्ट में लगा हुआ है सूत्र में। शत सहस्त्राणी यानी कि 100 गुना 1000, तो त्राय त्रिंशत शत सहस्त्राणी यानी कि 30 लाख। पंचविंशति यानी 25 लाख और पंचदश 10 पंचोनेक, तो पंचदश यानी 15 लाख, 10 यानी 10 और त्रिपंचोनेक 3 लाख और पंच ऊन यानी 5 कम 1 लाख और पंचैव मात्र 5। ऐसे 30 और 25 55, 55 और 10 65 और फिर ऐसे जोड़ जोड़ के कुल 84 लाख बिल जहां हैं, 84 लाख बिल 7 पृथ्वी में। और उसमें नारकी लोग कैसे रहते हैं? उल्टे लटके रहते हैं। जैसे जन्म होता है नारकियों का तो कैसा होता है? उल्टे लटके हुए बिल है वे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? उल्टा लटका हुआ। तो ऐसे ही नारकियों के बिल अधोमुखी नीचे की तरफ मुख करे हुए, उसमें नारकियों का जब जैसे ही जन्म होता है तो सीधे नीचे गिरता है पृथ्वी के ऊपर, और हजारों बिच्छुओं के काटने का मानो एक साथ उसको दर्द हो रहा हो। एक बिच्छू काट जाए कितना दर्द होता है, हजारों बिच्छू एक साथ जहां पे काटते हैं, ऐसा वहां पृथ्वी का स्पर्श है। पहले तो वहां पे तलवार और ऐसे बाण और कहीं छुरी और इस तरह के आयुध रखे होते हैं, उनके समूह पे गिरता है, फिर गेंद की तरह से उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, ऐसा दुख सहता है। फिर उसके बाद पृथ्वी का हजारों बिच्छुओं का स्पर्श। कभी विचार करना अपन लोग, कितने सारे दुखों को हमने सहा नारकियों के रूप में। कभी कल्पना में जुटो, बात आ रही थी ध्यान की, कभी ध्यान करके देखो इस बात का, सोचो कि कैसी पीड़ाएं। ध्यान की क्लास और कुछ नहीं है आकर्ष, यही है ध्यान की क्लास, यही है ध्यान वास्तविकता में। हम लोग हर समय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम लोक का स्वरूप का विचार करते हैं, लोक के स्वरूप का विचार, तो धर्म ध्यान है ये। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो इस संस्थान विचय नाम का जो ध्यान है, यही है वो। लोक के स्वरूप का विचार करो, कैसा है ये लोक, 3 लोक कैसे हैं, उसमें नरकों की बाधा किस प्रकार की हमने सही है। आज तक जहां पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं और खाने के लिए एक दाना अनाज का भी नहीं, और भूख इतनी लगती है कि 3 लोक को नाज जुखाए कना ना लहाए। ऐसी भूख कि 3 लोक का अनाज भी खाएं तो भी शांत ना हो, और कना ना लहाए, एक दाना भी नहीं मिलता, पानी की बूंद भी नहीं मिलती, लेकिन समुद्रों का पानी भी पी जाएं तो प्यास ना बुझे। कैसे कैसे दुखों को हमने सहा, परवश में होके सहा। और समय क्या प्रतिज्ञा की थी हमने, एक बार हमारे लिए मानव जीवन मिल जाए। बैतरणी नदी के दुख, व्यक्ति डूबता है पानी में जाके, कुछ प्यास शांत हो जाएगी, लेकिन मगरमच्छ टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। कहीं छाया के लिए वनों में जाता है तो सेमर जाति के वृक्ष, जिनके फल लोहे की भांति सिर पे गिरते हैं। नारकी एक दूसरे से लड़ते हैं, और दूसरे असुर जाति के अम्बावरीश जाति के देव आके उनको आपस में लड़ाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ाते हैं। तिल तिल करें देह के खंड असुर भिड़ावे। तो पहले तो अपने आप लड़ रहे हैं, फिर असुर आके लड़ाते हैं, तिल तिल करेंगे, तिल तिल करके, और उसको कड़ाहे में डाल देते हैं, कहीं अग्नि में जला देते हैं, शस्त्रों से खत्म। ऐसे ऐसे दुखों को हमने सहा। कभी बैठो, विचार करो, चिंतन करो, और फिर सोचो कि हम उस समय चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, एकमात्र ही प्रार्थना कर रहे थे, एक बार हमारे लिए मानव जीवन मिल जाए, निश्चित रूप से रत्नत्रय की आराधना करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, दोबारा इस दुख को प्राप्त नहीं करूंगा। लेकिन जब ये मानव प्राय मिली, क्या हो गया? भोगों में लग गए, भोगों में डूब गए, भूल गए वो सारी बातें। व्यक्ति कहता है वैराग्य कैसा होता है? इसी चिंतन के द्वारा वैराग्य होता है। ध्यान की क्लास की आप लोग बात करते हो,
5 मिनट के लिए दिन में 3 बार यही चिंतन कर लो, सार्थक हो जाएगा आपका ध्यान, सार्थक हो जाएगी, देह वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आज हम भोगों में डूबे हुए, भूल चुके हैं उन सारी बातों को। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है तो उसका भविष्य भी उज्जवल बन जाता है, और जो अतीत को भूल जाता है उसका भविष्य भी जो है वो अंधकार में हो जाता है। वर्तमान में भूत से अपना एक्सपीरियंस लो और भविष्य को सुधारो। और भूत को अगर भूल गए, भूत को भूल गए तो क्या होगा? भूत को भूल गए तो क्या होगा? अभी आने वाली है भूतनाथ, बात आ रही है आगे। भूत को सुन के तो हर किसी का हृदय कांपने लगता है। तो भूत की बात अभी बाद में करेंगे, अभी बात चल रही है भुवन भूषण की। भुवन भूषण तो ऐसा अधोलोक, मध्यलोक, असंख्यात द्वीप और समुद्र वर्णन करने लगे तो पूरी की पूरी प्रवचन उसी में पूरे हो जाए। असंख्यात द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप, उसके बाद फिर आपके धात की खंड, कहीं पुष्कर द्वीप, शीरवर द्वीप, भृतवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, कितने सारे असंख्यात। और समुद्र, लवण समुद्र, कालोदती समुद्र, कहीं और शीरवर समुद्र, भृतवर समुद्र आदि असंख्यात द्वीप, स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र एक राजू विस्तार तक फैले हुए। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि की रचना, 16 स्वर्ग, 9 गव्यक और उसके बाद 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, कितना सारा ये लोक का विस्तार है। और हम 1 मिनट में पढ़ लेते हैं भुवन भूषण। एक शब्द में कितनी बड़ी, एक शब्द में कितनी बड़ी विस्तार को लिए हुए है भुवन भूषण। तो बंधुओं, हम जब देखते हैं इसके विस्तार को तो अपार है इसका विस्तार। तो यहां पर आचार्य जी कह रहे हैं कि आप भुवन भूषण हो, ऐसे 3 लोक के आभूषण हो। आप क्या करते हो? तीनों लोकों में उसके समय में, यानी केवली समुद्घात के समय तीनों लोकों में विस्तृत हो जाते हो। और भूतनाथ, भूत यानी प्राणी मात्र के आप नाथ हो। भूतैर गुणैर भुवि भवंतम विष्णुवंता, बोले भुवई यानी पृथ्वी पर, भवतः आपके बराबर, और कोई भी तुल्य, आपके तुल्य क्या है? और कोई भी नहीं है। लेकिन भूतैर प्राणियों से आपकी गुणों की, भवंतम आपकी, अभिष्टुवंता स्तुति करने वाले आपके ही बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं नात्यद्भुतम, कोई भी आपका जो है आपकी स्तुति करने वाले तीनों लोकों में हे नाथ, तीनों लोकों के नाथ है जगन्नाथ, पृथ्वी पर आपके गुणों की विष्णुवंता, आपकी स्तुति करने वाले आपके ही बराबर हो जाते हैं। अत्यद्भुतम, बोले इसमें कौन सा आश्चर्य है? कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी, तुल्या भवंती भवतो ननु 3 किंबा, बोले तुल्या भवंती बराबर हो जाते हैं। कौन? ननु यानी निश्चय से, 3 किंबा कौन? भुत्याशितम, जो कि आश्रित हैं, किसके? मालिक के जो आश्रित हैं, ऐसे नौकर। या इनात्म समम करोति, भुत्या भूति यानी के विभूति, एक मालिक अपनी विभूति से अपने जो आश्रित है उसको क्या कर लेता है? अपने बराबर बना लेता है। और नहीं करे तो उसे लाभ क्या? उन करीनों की करनी से। बोले अगर वो नहीं करता तो उसके पैसे से नौकर को क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो वैसे ही जैसे एक मालिक, वही मालिक जो है सुयोग्य है, जो अपने नौकर को भी अपने बराबर बना देता है, उसी प्रकार से हे भगवान, अन्य किसी भी धर्म में विशेषता नहीं है। अन्य जगह तो आप जहां भी उनके भक्त होते हैं तो भगवान भक्त को भक्ति बनाए रखता है, कितना कुछ भी दे दे लेकिन भक्त बनाए रखता है। लेकिन आप एक ऐसे हैं जो अपने तुल्य भक्त को भी भगवान बना देते हो। ऐसा यहाँ पर आचार्य श्री मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति 10वें काव्य से कर रहे हैं। और इसकी एक कहानी आती है कि सुभद्रा नगरी में श्रीदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। सुभद्रा नगरी में श्रीदत्त नाम का एक वैश्य रहता था और वो धर्मवान भी था, न्यायवान भी था, लेकिन धन का अभाव था।
सारे के सारे रहस्य छुपे हुए हैं इसमें। कहीं पुत्र की बात हमने देखी थी, यहाँ धन के अभाव की। तो धन का अभाव था तो एक बार श्रीदत्त मुनिराज को उसने आहार दान दिया। अब समय नहीं है आपको बताएं आहार दान की महिमा। समंतबद्ध महाराज बता रहे हैं आहार दान की महिमा। एक ग्रास से मोक्ष मिलता है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो धन तो बहुत छोटी सी चीज है, उसने आहार दान दिया और दुख से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो मुनिराज ने भक्तांबर के 10वें काव्य की रिद्धि सहित आराधना व जाप करने के लिए कहा, और उसके लिए वो एक धन कमाने के लिए उसने जाप वगैरह करके एक नगर में पहुंचा। तो वहां पे उसको एक योगी मिला, योगी यानी पाखंडी। तो उसने क्या किया, उसे बताया कि जो सामने कुआं दिख रहा है, कुपी है जो, उसमें एक ऐसा रसायन है जिसे कहीं भी डालेंगे तो सोना बन जाएगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उसने रस को जो है तांबे पे डालने से बोले सोना बन जाता है। तो उसने क्या किया कि वो कूप में उतर गया, और उसने जैसे ही वो घड़ा लिया तो जोगी ने उससे वो घड़ा ऊपर खींच लिया और बीच में रस्सी काट दी, उसको कूप में ही गिरा दिया। लेकिन उसने भक्तांबर के 10वें काव्य का जैसे ही स्मरण किया तो उसके प्रभाव से देवी प्रकट हुई। उसने श्रीदत्त को भी बाहर कर दिया और जैन धर्म की भी जय जयकार हुई। विपत्ति के समय में भी भगवान की भक्ति और मंत्र जाप से विपत्तियां भी दूर होती हैं और संपत्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं।